नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो जो भी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर विचार करेंगे। तो सबसे कुंडली देखने से पहले सबसे पहले लगन को देखना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो अगर मैं लगन की बात कर लूँ तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, धनु लगन की कुंडली है ये। इस कुंडली में बुध वक्री है, शनि वक्री है। अब बुध पर देखो स्टार बना हुआ है और शनि पर स्टार बना हुआ है, और स्टार का मतलब वक्री होता है। इसको इंग्लिश में रेट्रोग्रेड कहते हैं। वक्री का अर्थ होता है कि ये 3 गुना ज़्यादा फल को इनहेंस कर देता है। अगर वो प्लैनेट्स योग कारक हुआ तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा, मारक हुआ तो 3 गुना खराब फल देगा। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए बिल्कुल शुभ फलदायी नहीं है, अशुभ फलदायी है। तो यहां पर मैं आगे विचार करूंगा आपकी कुंडली में कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है। पहले यह समझना जरूरी था कि आपकी कुंडली क्या बता रही है, आपकी कुंडली में प्लैनेटरी कंडीशंस क्या बता रहे हैं, यह समझना पहले जरूरी होता है। और इस कुंडली में मंगल दोष नहीं है, राशि कर्क आ रही है। ग्रहों के विचार करने से पहले हम ग्रहों की स्थिति को जरूर देखते हैं। ग्रह किस हिसाब से फल दे रहे हैं, कितना परसेंट फल दे पा रहे हैं, इस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। तो सूर्य 28 डिग्री पर है, ये लगभग वही मान के चलो 30% के राउंड ही फल दे पाएगा, वृद्धावस्था में है। 0 से 10 डिग्री का बीच का ग्रह बाल्यावस्था में होता है। 10 से 20 डिग्री का बीच का ग्रह युवा अवस्था में होता है। 20 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह वृद्धावस्था में होता है। तो जब अपने युवा अवस्था में रहते हैं तो ज़्यादा कार्य कर पाते हैं, इसलिए जो ग्रह युवा अवस्था में रहेगा वो ज़्यादा अच्छा फल दे पाएगा। तो यहाँ पर सूर्य 28 डिग्री पर वृद्धावस्था में, तो थोड़ा कम अच्छा फल दे पाएगा, थोड़ा कम सार्थक फल दे पाएगा, 30% ही फल दे पाएगा। चंद्रमा 13 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। मंगल 12 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। बुध 16 डिग्री पर, ये 100% देगा। गुरु 11 डिग्री पर है, 100% देगा। शुक्र 16 डिग्री पर है, ये भी 100%। शनि 25 डिग्री पर है, ये लगभग 30% 35% के राउंड, लेकिन वक्री है तो 3 गुना ज़्यादा फल बढ़ गया है, तो ये भी लगभग लगभग 80% फल देगा। राहु और केतु भी 100% फल देगा। मतलब आपकी कुंडली में मैक्सिमम प्लैनेट 100% फल देने के काबिल हैं। ये एक बहुत बड़ी स्थिति होती है, बहुत ही अच्छी स्थिति होती है कि आपकी कुंडली में मैक्सिमम प्लैनेट 100% फल देने के काबिल हो। लेकिन अगर मारक ग्रह 100% फल देने के काबिल हो गया तो ये बड़ी अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर से भी मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा एवं समझाऊंगा। तो अब सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य कहाँ बैठा है? 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि में, स्वराशि में, अपने ही राशि में है। भाग्य स्थान का स्वामी होकर भाग्य घर में बैठा है, तो भाग्य की धनी है आप। ऐसी महिलाएं भाग्य की धनी होती हैं। ऐसे महिलाओं के पास जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होता है, बहुत भाग्यशाली होती हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। भाग्यशाली है। सूर्य उच्च पद को भी दर्शा रहा है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। चलो ये तो हो गई पहली बात। सूर्य पर सूर्य बड़ी अच्छी स्थिति में है और थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर है, तो भाग्य स्थान का स्वामी थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर हो गया, तो उस प्रकार से फल में थोड़ी कमी कराता होगा। कभी कभार आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि भाग्य थोड़ा सा गड़बड़ भी चल रहा है, तो इसके लिए एक मानक रत्न, रूबी रत्न पहनने की आवश्यकता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अब हम बुध पर विचार करेंगे। सूर्य बुध की युति से ना बुधातित्व राजयोग बना है। पंचमहापुरुष में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है बुधातित्व राजयोग। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा पर। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा भी स्वराशि में, 8वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है। वैसे 8वां घर मृत्यु कारक स्थान होता है, और मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होकर चंद्रमा खुद स्वयं मृत्यु कारक स्थान में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। तो अष्टम भाव का जो नेगेटिव इंपैक्ट आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी स्थिति में है। उसी घर का मालिक उसी घर में बैठा है, चाहे वो नेगेटिव हाउस का ही मालिक क्यों ना हो। अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा अगर नेगेटिव हाउस का मालिक भी है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव हाउस में ही बैठा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का फल देगा ये। तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल कहाँ बैठा? 6ठे भाव में, वृषभ राशि में, समांतर राशि में है। मंगल 5वें 12वें घर का स्वामी 6ठे में है, तो 12वें घर का स्वामी 6ठे में, तो विपरीत राजयोग बना लिया, क्योंकि 6ठा 8वां 12वां घर त्रिक हाउस होता है, और इसका घर का मालिक इसी घर में बैठ जाए, मतलब चोर चोर अपने ही घर में बैठ जाए, अपने गले में कुत्ता भी शेर होता है, वही वाली बात है। तो 12वें घर का स्वामी 6ठे में, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति का विपरीत राजयोग बन गया तो मंगल कोई बहुत गड़बड़ नहीं है। लेकिन पंचम भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठना एक गड़बड़ स्थिति होता है, जिसमें जातक
का कैरियर बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत बनती है जीवन में, जॉब छूटने के नौबत आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं नौकरी में, लेकिन नौकरी छूटने के भी नौबत आ सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जिसमें जातक की जिंदगी में थोड़ा स्ट्रगल भी हो जाता है। बुध पर विचार करेंगे। बुध वक्री होके सिंह राशि में मित्र के घर में 7वें 10वें घर का स्वामी 9वें में बैठा है, तो इनके शादी के बाद इनके पति की भाग्योदय होनी थी। सप्तम भाव कारक होता है पति कारक स्थान, इनके पति बहुत ही हायर पद पर रहेंगे। और दसम भाव कैरियर का हाउस का मालिक है, सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी है। डेफिनेटली उच्चतम कैरियर रहेगा शादी के बाद, भाग्योदय, बहुत भाग्यशाली हैं आप। और आपके भाग्य से आपके हस्बैंड भी बहुत राइज करेंगे, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो सूर्य बुध भी बड़ी अच्छी स्थिति में है। अब गुरु पर विचार करेंगे। गुरु यहां पर कर्क राशि में उच्च का गुरु है, पहले चौथे घर का स्वामी 8वें में है, लग्नेश 8वें घर में है, चतुर्थेश 8वें घर में है। थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, थोड़ा पारिवारिक जिंदगी, थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर इफेक्ट करता है। बृहस्पति कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, लेकिन वो गजकेसरी राजयोग आपका बन गया अष्टम भाव में, लेकिन गुरु चांडाल दोष भी बन गया केतु के साथ। चूंकि गुरु उच्च का है, डिग्री वाइज बली है, तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं रहेगा। आयु बड़ी लंबी कर देता है, ऐसे व्यक्ति बड़ा लंबा बचते हैं। और गुरु और चंद्रमा से गजकेसरी योग का निर्माण हो गया अष्टम भाव में, तो नेगेटिविटी दूर हो गई, लेकिन गजकेसरी योग का निर्माण तो हो गया। बढ़ते अब आप मृत्यु कारक स्थान में जाके आपने गजकेसरी योग का निर्माण कर लिया। लग्नेश प्रभावित है, तो थोड़ा जॉब और प्रोफेशन पर इंपैक्ट करेगा, इनको भी दिक्कत भी हो रही है, थोड़ा ऑब्स्टेकल वैवाहिक जीवन में करेगा, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की स्थिति बन गई। और केतु के साथ विशेषतम कोई दोष का निर्माण नहीं हो पाया, क्योंकि एक घर में 2 ग्रहों में मित्रता थी, जिस कारणवश केतु के कारण जो दोष बनता है, ग्रहण दोष बनता है, गुरु चांडाल दोष बनता है, वो बिल्कुल निर्माण नहीं हो पाया। मान लिया जाए कि मेरा दुश्मन मेरे से कम पावरफुल है, और वो मेरे पर अटैक करना चाह रहा है, तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसी प्रकार से केतु कम पावरफुल है गुरु और चंद्र के सामने, तो केतु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपकी आयु बड़ी लंबी कर दी। और अष्टम भाव विदेशी धरती से धनलाभ के कारक हाउसेस में एक होता है, तो आपको विदेशी धरती से धनलाभ, स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा और जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। बस प्रॉब्लम्स नौकरी में आएगी, एक अग्नि परीक्षा से आपको गुजरना पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स आपके वैवाहिक जीवन में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। शुक्र पर विचार करते हैं। छठे 11वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठा है। शुक्र पंचम भाव सिंह राशि में है, छठे 11वें मतलब 11वां घर, लाभ भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति है। तो जातक का लग्जूरियस लाइफ होता है, शादी के बाद भाग्योदय आती है, लेकिन छठे भाव का भी स्वामी था, रोग ऋण कर्जा। ऋण का अर्थ होता है कि जातक ऋणी बन जाते हैं किसी के, ऋण का अर्थ होता है कि जातक की जिंदगी में कोई परेशानी आ जाती है जिसको वो डिजर्व नहीं करते। तो शुक्र दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, थोड़ी परेशानियों को ये दे सकता है लाइफ में, लेकिन बहुत हद तक नहीं, चूंकि एक एक्सपेक्ट से शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में भी था। तो शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम्स देगा। अब शनि पर विचार करते हैं। शनि धनु राशि में है, दूसरे धन भाव का स्वामी होके, कर्म का हाउस होके, लगन में बैठा है वक्री होके। अब इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? मेरे समझ से इससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। शनि आपको बहुत धनवान बनाएगा, शनि वक्री है, बहुत अच्छा फल देगा। लग्नेश शनि थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। लगन में बैठा शनि सप्तम भाव को देख रहा है, शादी के बाद थोड़ी दिक्कतों को बताता है, लेकिन शनि एक बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी देता है, शनि एक बहुत जबरदस्त पराक्रम देता है और जिंदगी भी बड़ी कमाल देता है, करोड़ों आने का योग बताता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप, जिंदगी पर जो भी समस्याएं हल्की फुल्की चल रही है बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, 100% श्योर, 100% श्योर। तो शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अब हम राहु पर विचार करेंगे। राहु दूसरे भाव का राहु भी पैसा देता है, मकर राशि में बैठा है। मकर राशि का राहु शनि के स्वामित्व की तरह फल देगा, क्योंकि शनि का कहीं ना कहीं इंपैक्ट है। और दूसरा, मकर राशि का राहु आपको धनवान बनाता है। मकर राशि का राहु जब भी इसका समय आएगा आपको जिंदगी पर बहुत पैसा देगा। अष्टम भाव का केतु गुरु के इंपैक्ट में पड़ गया, तो केतु के नेगेटिव इंपैक्ट आपकी जिंदगी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो यहां पर ये थे इनकी कुंडली का विश्लेषण, बहुत अद्वितीय कुंडली है। अब मेनली समय होता है तो 2019 तक केतु चला, बढ़िया ही चला होगा। 19 के बाद जब शुक्र आया, मैंने कहा ना कि शुक्र थोड़ा स्टार्टिंग फेज में, अपने फेज में थोड़ा परेशान करेगा आपको, वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत करेगा, लेकिन 2023 के 1वें महीने के बाद, 2023 के जनवरी के बाद सूर्य जो आएगा सारी दिक्कतों को खत्म करता हुआ निकल जाएगा। 2023 के आपको यथाशीघ्र सूर्य का एक रत्न मानिक पहन लेना है, जिंदगी में बहुत ज्यादा सुधार, बहुत ज्यादा
अच्छा चीज़ आएगा समझ में और ज़िंदगी आपकी बेहतर रहेगी। और जैसा सूर्य आएगा 2023 के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, नौकरी का योग, पारिवारिक जिंदगी में सुधार, हर प्रकार के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपका दुख का समय ज़्यादा दिन नहीं है, 1 साल का है। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है शुक्र में चंद्रमा भी ठीक रहेगा, शुक्र में मंगल 2026 भी ठीक रहेगा, राहु भी ठीक ही रहेगा, गुरु भी ठीक रहेगा, शनि भी ठीक रहेगा, बुध भी ठीक रहेगा, केतु थोड़ा गड़बड़ रह सकता है 39 के आसपास, उसके बाद कोई विशेष समस्या नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।